व्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवते। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। कालक्रम के अनुसार इस पंचम काल में धर्म का प्रभाव मानो घटता ही जा रहा है और अधर्म, अन्याय, अनीति, शिथिलाचार कई गुना बढ़ता जा रहा है। जिसको देखो वो धर्म के नाम पे हवन कर रहे, पंचाग्नि तप कर रहे हैं, फिर बलि चढ़ा रहे हैं, अनुष्ठान आदि कर रहे हैं। मतलब धर्म समझ ही नहीं रहे। ये जितने भी कार्य है वह तो हिंसामय कार्य हैं, पर इससे हिंसा में ही कार्य हैं, इनसे धर्म नहीं होता। ये जितने भी कार्य हैं वो सब अधोगति पहुंचाने बोले। और यदि थोड़ा बहुत धर्म समझते भी है तो बस क्रियाकांड में ही लग जाते। यदि कि वो रविवार को व्रत करते हैं, भक्तामृत जी का पाठ करते हैं, किस लिए? रोग निवारण के लिए भक्तामृत जी का पाठ करते, शांति विधान करते तो घर के शांति के लिए। फिर क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि को पूछते हैं ताकि हमारा भला हो। इसलिए यदि इनसे हमारा भला होता या फिर इनसे धर्म होता तो हम कब के धर्मात्मा हो चुके होते या फिर मुक्त हो चुके होते। क्योंकि हमने ये अभी नहीं करे, हम अनादिकाल से ये ही करते आ रहे। और यदि अभी नहीं संभले तो भविष्य में भी ये ही करते आ रहे। विचार कीजिए आखिर इसका क्या कारण है? क्यों हम अभी तक संसार में भटक रहे हैं? क्यों हम अभी तक सच्ची बात समझ में नहीं आई? क्योंकि इसका एक ही कारण है, हमने अभी तक इस बात को बहुत वो अपने ऊपर लिया ही नहीं है। अपन को लगता है बस ये दूसरे की बात है, अपन खुद के ऊपर तो कभी लगते ही नहीं है। ये सिर्फ मात्र एक अज्ञान के कारण ही हमें संसार में भटक रहे हैं। और वैसे भी दुख का मूल कारण, सर्व दुखों का मूल कारण सिर्फ अज्ञान ही है। अज्ञान, और कहते भी है ना, अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं और ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं। बस हमें अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से उजागर करना है। फिर दुख का लेश निदान, मतलब दुख हमें होगा ही नहीं। और अभी इस पंचम काल में अज्ञान रूपी अंधकार का नाश सिर्फ शास्त्र स्वाध्याय से होगा। क्योंकि अभी सभी को पता है पंचम काल में, उसमें भी हुंडावसर पड़ी पंचम काल है जिसमें सर्वज्ञगत विरह है, साथ में श्रुत केवली आदि सभी का ही विरह है। तो ऐसे में सिर्फ शास्त्र ही हमारे लिए आधारभूत है। जैसे किसी घर में पिता नहीं है, मतलब या तो विदेश में या फिर किसी की उन पिता की डेथ हो गई, तो क्या उन बच्चों के लिए माता ही शरणभूत है, उनके लिए ही सर्वोपरि है। वैसे ही इस पंचम काल में जिनवाणी ही शरणभूत है। जिन देव का जब हो विरह तो मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। ये पर हमें कभी लगता ही नहीं है कि हम अपनी माता की बात ही नहीं सुनते। हमें कभी लगता ही नहीं है कि शास्त्र हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वस्व है। क्योंकि हम कभी इसको गंभीरता से विचार ही नहीं करते और गंभीरता से विचार ही नहीं करते। जिसको देखो वो अपने मन मर्जी के कुछ भी आए करता रहता है। और यदि आज की ऐसी दशा है, यदि जिनवाणी हमारे पास है तो बस उसकी या तो पूजा होगी या फिर भेंट के रूप में दी जाएगी। और आजकल तो सिर्फ कबर तक ही सीमित हो गई है। यदि गुरुदेव श्री भी समय सार जी उनको भेंट दिया था ना, तो यदि वो नहीं पढ़ते, एक साइड रखी रह जाती, तो क्या वो वस्तु स्वरूप समझ पाते? नहीं ना अपने देह से भिन्न अपने आप को अनुभव करते, ना ही मतलब यदि नहीं होता। और इसी बात को आचार्य कुंद देव प्रवचन सार की 86वीं नंबर की गाथा में कहते, खियति मोह चयो तम्मा सत्यम समधिदव। अर्थात यदि तुम्हें अपने मोह का क्षय करना है तो अभी इसमें शास्त्र का अच्छी तरह से, मतलब भली भांति स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि हमें अपने मिथ्यात्व रूपी
ये जो मिथ्यात्व है वो ही हमारे संसार का कारण है, उससे ही हम दुखी हो रहे हैं। इसलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और इसी बात को आदरणीय छोटे दादा ने भी बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। इसके भाव कुछ इस प्रकार है। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्षया जिन शास्त्र से दृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्या कहा कि शास्त्र स्वाध्याय किस लिए करना चाहिए? दृग मोह अर्थात दर्शन मोह नहीं, मिथ्यात्व का नाश हो। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ मतलब जो हमारे लिए प्रयोजन जो 7 तत्व हैं, उनका यदि हमें निर्णय करना है तो प्रत्यक्ष या फिर जिनवाणी से ही हमें इनका ज्ञान होगा। और इनका ज्ञान होगा तो फिर हमें मिथ्यात्व का कारण पता, मतलब संसार का कारण पता चलेगा। और फिर उसी से हम दुख दूर होने का उपाय करेंगे। और फिर आगे नीतिकारों ने, और ज्ञान ही हमारे लिए सच्चा मित्र है। और आगे नीतिकार भी ज्ञानाभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जो राजा होता है वह अपने देश में ही, स्वदेश में ही पूज्य होता है, जबकि जो विद्वान होता है, जो ज्ञानाभ्यास करते हैं वो सर्वत्र पूज्य होते, सर्वत्र पूज्य थे। स्वदेश में भी, परदेश में भी, विदेश में, हर जगह विद्वान ही पूज्य होते हैं। और फिर शास्त्र स्वाध्याय करने से हमें बहुत ही लाभ है। अपनी आत्मा का कल्याण भी शास्त्र स्वाध्याय से ही होगा। और फिर हम तो बनिए हैं, तो फिर हम तो अपने प्रयोजन की बात करते हैं, मतलब जल्दी से काम चाहते, तत्काल देखना चाहते, इसलिए तत्काल ही चाहते सब। तो फिर इसी संदर्भ में आचार्य कल्लू पंडित टोडरमल जी भी कहते हैं, देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, आत्म कल्याण